यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, सर जिम रैटक्लिफ ने गैरी नेविल के साथ द ओवरलैप वाले प्लेटफॉर्म पे बहुत ही इंटरेस्टिंग अपना इंटरव्यू दिया है, जिसको सुन के भाई हमारे फैंस जो हैं, हमारे मक्खन लौंडे जो हैं, वो पिघल चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वाओ ग्रेट यार, क्लब के अंदर से कोई बोल रहा है आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ ग्लेजर्स, हमें कोई ऐसा मिला है बंदा जो बोल रहा है। अगर आपके मन में जो परसों तक इनियोस और ग्लेजर्स के लिए गाली थी वो बंद हो चुकी है अपने आप देना, और अपने मन में आपकी आंखें टिमटिमा उठती हैं जब आप सर जिम रैटक्लिफ का नाम देख रहे हो, आपको पॉजिटिविटी की किरण दिखाई दे रही है, आपको ऐसा लग रहा है यूनाइटेड में सब सही हो जाएगा, तो आपकी सारी होप्स को किल करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और इसलिए मैं 2 दिन बाद बना रहा हूं क्योंकि काफी कुछ था सोचने को, समझने को, और मैं आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। तो देर आया हूं बट दुरुस्त आया हूं। मुझे उम्मीद है भाई कि आपको शायद ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आएगी, मेरा व्यू ठीक लगेगा, मेरी बातें समझ आ रही होंगी, तो लाइक जरूर दबा देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया तो। ये आपका सपोर्ट होगा इस छोटे से चैनल को। सो दोस्तों, मैं पहले आपको ना स्टार्टिंग से पहले मैं आपको बताता हूं कि आपके ट्रस्ट की ना वैल्यू होनी चाहिए। वो सड़क पे पड़ी हुई चप्पल नहीं है जो कोई भी उठा के पहन के चला जाए, ठीक है? मंदिर की चप्पल नहीं है, ठीक है? मोटी बात यह है कि कोई काम करे फिर आपका ट्रस्ट मांगे, इसको हमेशा याद रखना। दूसरी चीज, कभी भी कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन, कोई भी बड़ा बिलियनियर, कोई भी बड़ा आदमी, सीईओ, इन सब की एक थीम होती है आपका काटने की, आपको बनाने की। क्या थीम होती है? कि देखो, पास्ट में बहुत कचरा हुआ है, मैं नहीं आता तो तुम मर जाते, तुम्हारी हालत खराब हो जाती, और तुम्हारा बढ़िया टाइम फ्यूचर में मैं लाऊंगा, ठीक है? इन 3 स्टेप स्ट्रैटेजी को लेके आप थ्रू द टाइम, थ्रू ज्योग्राफी, किसी भी बड़े आदमी को देख सकते हो, वो यही बातें करता है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है बहुत सारी बातें हुई हैं, सर जिम रैटक्लिफ के साथ बहुत सारे सवाल हैं, आपको बहुत चीजों पे उनके व्यूज चाहिए। मैंने कुछ हैंड पिक किए हैं जहां से मैं आपको खोल के बता सकता हूं कि ये कितना काट रहे हैं भाई हमारा। सबसे पहले इनकी कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो इन्होंने बोला है कि इस समर ट्रांसफर विंडो में अगर हम कोई साइनिंग ना भी करें तो भी हम 80-90 मिलियन दे रहे हैं सांचो के लिए, ओनाना के लिए, हुइलैंड के लिए, कैजेमीरो के लिए, एंटनी के लिए। तो यूनाइटेड की हालत काफी खराब है। पीछे के लिए उन्होंने बताया कि अगर हमने इतनी गंदी रिक्रूटमेंट करी है, इतना पैसा बहाया है अनशन जगह पे, जो हमने बहुत गंदे गंदे डिसीजन लेके पैसे काटे हैं, और अगर मैं नहीं आता तो भाई यूनाइटेड में समर तक आते आते आपका पिछले साल ही दिसंबर में पैसे खत्म हो जाते। वी वुड हैव रन आउट ऑफ मनी। ओके, वेरी गुड, थैंक यू सर, आपने हमें बचा लिया। मेरे बहुत सवाल हैं, मैं इन पे आऊंगा अभी। उसके बाद इन्होंने एमरिम के साथ कनेक्शन बनाया है, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है हम इनका फ्यूचर क्या है, मोस्ट प्रॉफिटेबल क्लब बनना। अब भाई मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने सवाल खड़े करता हूँ, इनको ध्यान से सुनना। ये मैंने आपको पूरी उनकी बेसिक चीज़ें बता दी जो उन्होंने मोटी मोटी बोली हैं, इनके ऊपर मेरे कुछ सवाल हैं, इनको ध्यान से सुनना। उससे पहले मैं तुम्हें, सबसे पहले मेरा सवाल है भाई, ये उस दिन ड्रॉप होता है इंटरव्यू जिससे एक दिन पहले हमारा एक बहुत सक्सेसफुल प्रोटेस्ट था, जहां पे 5000 लोग इकट्ठे किए गए, दिन रात मेहनत और सर्कुलेट करके, जहां मीडिया ने कोई कवरेज नहीं दी। 5000 लोगों को इकट्ठा करके यूके में मैनचेस्टर के स्टेडियम के बाहर हमने प्रोटेस्ट किया। अगले दिन ये इंटरव्यू ड्रॉप होता है, जो पता नहीं कितने दिन पहले शूट हुआ था, बट ये उसके अगले दिन ड्रॉप होता है। तो इस चीज को अपने दिमाग से मत निकालना। दूसरी चीज, पेइंग फ्रॉम द पास्ट। आप कह रहे हो कि हम इस समर में अपने कुछ प्लेयर्स के पैसे देंगे। ओके, बहुत आपकी बहुत बुरी हालत है, बट सर जिम रैटक्लिफ, गैरी नेविल ने तो आपको नहीं बताया, मैं बताता हूं। चेल्सी भी यही कर रही है, ठीक है? पिछले 2-3-4 साल की जितनी भी साइनिंग है ना, उनके पैसे वो इस समर देंगे। सेम गोज फॉर लिवरपूल, एस्टन विला, स्पर्स, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एनीवन हु डज बिजनेस। एक्चुअली यू योरसेल्फ, आप इस साल पैसे दोगे। मैनुअल उगाटे जिसको आपने साइन किया, जर्गजी जिसको आपने साइन किया, डीलिट जिसको आपने साइन किया, लेनियोरो जिसको आपने साइन किया, ठीक है? उनका नाम क्यों नहीं लिया गया? ये क्यों बताया गया कि इस साल हम पैसे देंगे? पास्ट के क्यों? तुमने भी तो साइनिंग करी है, तुम इस समर में भी जो साइनिंग करोगे उसकी आगे जाके पेमेंट करोगे। आज की डेट में सारे क्लब्स किसी भी प्लेयर का पैसा अपफ्रंट नहीं देते हैं, वो अपनी पेमेंट्स 4-5 साल में स्प्लिट करते हैं। तो ये जो आधी इंफॉर्मेशन देके तुम्हें बताया गया है कितनी बुरी सिचुएशन है उनकी, ये कुछ भी नया नहीं है, ये हर क्लब में होता है। बट तुम्हारे को बनाने के लिए इन्होंने ये फैक्ट ऐसे दे दिया जैसे इनकी हालत खराब है। भाई सारे क्लब इसके साथ जीते हैं, सारे क्लब इसके साथ करते हैं, ऐसे ही धंधा होता है। इन्होंने खुद पिछली समर में ये किया है भाई। 3 से 5 साल लगेंगे हमें। 4 प्लेयर जो हमने साइन किए हैं,
एलेनी और उगाटे जर्गजी और आपका डीलिट इनियोस के थ्रू उनके पैसे हम अगले 3 से 5 साल में देंगे, क्योंकि हर क्लब ऐसे करता है। बट इन्होंने ऐसे खबर दी है जैसे पता नहीं इन्होंने बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, यूनाइटेड में ये बोझ उठा रहे हैं कोई, ठीक है। दूसरी चीज, इनको लग रहा था कि ये बोलेंगे और हम चुपचाप सुन के बैठ जाएंगे कि भाई अगर मैं नहीं आता क्लब में ना तो क्लब खत्म होने वाला था, क्लब डूब जाता, क्लब वुड हैव रन आउट ऑफ मनी। होल्ड ऑन अ मिनट, क्या होता, एक सेकंड रुक के सोचो, क्या होता क्लब में तुम नहीं आते, एट द एंड क्लब पे पैसा खत्म हो जाता, क्या होता, हो क्या जाता, ओल्ड ट्रैफर्ड कोई उठा के ले जाता, क्या होता, प्लेयर भाग जाते, क्या होता, मैच नहीं होते, क्या होता, ग्लेजर्स क्लब को सेल करते, ग्लेजर्स क्लब को किसी को भी सेल करते और भाग जाते, बैंकरप्सी डिक्लेयर करते, अपनी कुछ भी करते, ठीक है, वो यहां से चले जाते। तुमने उनको रोक लिया, उनकी जेब में $1 बिलियन डाले, 25% उनसे स्टेक लिया, 300 मिलियन क्लब में डाले, ठीक है। तो ये ज्ञान मत पेलो कि तुमने बचाया यूनाइटेड को, तुमने बचाया है ग्लेजर्स को। फैक्चुअली चीजें ठीक करो, और ये बात गैरी नेविल कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि वो तुम्हारे साथ मिलके जो नया स्टेडियम है उसको बनाने का प्लान बना रहा है। गैरी नेविल पे एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, ही इज एंटी ग्लेजर, ठीक है। वो ग्लेजर्स के बारे में बार बार उनको पूछता रहा, ये मैं बिल्कुल बोलूंगा, ये चीज उसने करी है कि व्हाई कांट यू आस्क योर पार्टनर्स कि वो डेट पे करें, क्योंकि डेट एक्चुअल में उसका इंटरेस्ट हम हर साल 30, 40, 50 मिलियन दे रहे हैं, जो आने वाले टाइम में और गंदा होने वाला है, ठीक है। उस बात को सर जिम रैटक्लिफ ने बहुत आराम से भाई शाणे बिल्ली शाणे कौवे की तरह घुमा दिया भाई। उसने कहा यू कांट कीप थ्रोइंग मनी एट एवरी प्रॉब्लम। बहुत अच्छी लाइन है कि बस पैसे से सारे सोल्यूशन नहीं लिए जाते। जब उनको कह रहे हैं कि भाई इतना डेट जो हमारे ऊपर पड़ा है उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट है, वो ग्लेजर्स क्यों नहीं देते, तुमने तो आके दे दिया 300 मिलियन, वो क्यों नहीं दे रहे कुछ पैसा, तो उस पर कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, हर चीज पे पैसा नहीं फेंक सकते। भाई सुन यार, हर चीज पे पैसा मत फेंको, तुम किसी चीज पे पैसा मत फेंको। ग्लेजर्स से जो उन्होंने कर्जा है, उनका पर्सनल कर्जा है क्लब को खरीदने के लिए, क्लब के ऊपर डाला है और क्लब पेमेंट कर रहा है ना, वो पैसे का बस पैसा तुम दिलवा दो, अगर तुम एक्चुअल में उनके पार्टनर हो, तुम उनके पपेट नहीं हो तो, ठीक है। किसने बोला था क्या यार, मैं तुम्हें बताता हूं, कोई एक आदमी एक दुकान खरीदने जाता है ना, कोई एक आदमी एक नौकरी करने जाता है ना, कोई एक आदमी पता नहीं गाड़ी लेने जाता है ना, अच्छे से रिसर्च करता है। इनियोस एक बिजनेस फर्म है, बिलियनियर बिजनेस फर्म है, ठीक है। उन्होंने यूनाइटेड जैसे क्लब के 25% स्टेक लिए हैं, वो भी ग्लेजर जैसे आदमियों से, ठीक है। अब तुम्हें लगता है इन्होंने फाइनेंशियल सारे देखे नहीं होंगे, अच्छी से लॉयर्स अकाउंटेंट सबने एक एक चीज देखी होगी, इनको पता था क्लब की हालत क्या है। उस टाइम इन्होंने तुम्हें क्या बातें बताई, जब ये साइन कर रहे थे, जब ये आ रहे थे 25% स्टेक ले रहे थे, उस दिन इन्होंने तुम्हें बताया था कि क्लब की हालत ये है कि हम 1 साल में अगर पैसा नहीं देंगे तो क्लब खराब हो जाएगा, नहीं, उस टाइम इन्होंने नहीं बताया। रूमर्स चल रहे थे कि सर जिम रैटक्लिफ, इनके मुंह से नहीं आया बट रूमर्स चल रहे थे, सर जिम रैटक्लिफ 3 साल के अंदर अंदर क्लब को 100% ले लेंगे, ग्लेजर्स से छुटकारा दिला देंगे। जब सर जिम रैटक्लिफ और कतर की बातें चल रही थी ना, तो ये रूमर्स सर्कुलेट हो रही थी। कहां से हो रही होंगी ये तुम्हें पता है, कौन किसका फायदा होगा ऐसी सर्कुलेट करने का, कतर का या सर जिम रैटक्लिफ का, राइट। सो ये खबरें आ रही थी, ये बताया जा रहा था कि कैसे हम आके सारा स्ट्रक्चर स्टैब्लिश करेंगे और चीजों को इंप्रूव करेंगे, धीरे धीरे कुछ सालों में हम प्रीमियरशिप जीतने के लायक हो जाएंगे, क्लब वहीं पे ले जाएंगे जहां पे बिलोंग करता था। अब 1.5 साल बीत गया है, क्लब की हालत हो गई है और खस्ता। उसके बाद ये हमें बता रहे हैं कि एक्चुअल में क्लब की हालत बहुत खराब है, ठीक है, और हम अब कह रहे हैं फ्यूचर में कर देंगे। मैं तुम्हें बताता हूं फ्यूचर में क्या करेंगे। ये लेके आए हैं एक नया प्रोजेक्ट जहां पे 2 बिलियन का पाउंड का हमारे पे और कर्जा होगा और इंटरेस्ट होगा और इंटरेस्ट पेमेंट होगी। तुम्हें लगेगा यार नया स्टेडियम बना दिया, इन्होंने तुम्हें बता दिया कितना रेवेन्यू मिलेगा उससे, कितना पैसा आएगा, ठीक है, 30, 40, 50, 60, 100 मिलियन पैसा हर साल एक्स्ट्रा जनरेट होगा। 5-6 साल बाद जाके उसका जो लोन है वो तुम 2-3 साल बाद से देना स्टार्ट कर चुके होगे, आई थिंक सो, ऐसे फाइनेंसेस काम करेंगे इनके। सो बेसिकली उसका जब तक लोन उतरेगा अगले 20 साल तक, तो तुम्हें तुम्हारी टीम में चवन्नी नहीं डाल सकते तुम उस नए स्टेडियम से लेके, क्योंकि तुम जितना उससे कमाई करोगे तुम लोन की तरफ डालोगे भाई। तो तुम ये सोच लो आज से लेके 30 साल तक तुम बस कर्जा उतार रहे हो, तुम टीम को कोई हेल्प नहीं कर रहे हो। अभी तो तुम्हें ये बता रहे हैं ये कि देखो स्टेडियम बना रहे हैं हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, यूनाइटेड को ऊपर ले जाएंगे। जो ये 1.5 साल पहले कर रहे थे अभी तक कुछ नहीं हुआ, ये आगे 1.5 साल बाद 2 साल बाद तुम्हें ये लाइन बोलेंगे कि एक्चुअल में जब हम आए थे तो इतना कर्जा नहीं था, बट हमने स्टेडियम बनाया है तो अब कर्जा बहुत ज़्यादा है, स्टेडियम हालत बहुत यूनाइटेड की खराब है, मैंने 100 मिलियन और डाल दिए हैं वरना क्लब डूब जाता, हमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा फिर हम ऊपर आ जाएंगे। तो ये तुम्हारे को ऐसे ही काटते रहेंगे, हमेशा आगे कैरेट दिखाते रहेंगे, हमेशा तुम्हें बताते रहेंगे कि क्यों कैसे
फ्यूचर में तुम्हारा ब्राइट है, बट अभी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। एक ही इसका सोल्यूशन है, वी शुड स्टिक टुगेदर, वी शुड नॉट बी फूल्ड दिस टाइम। 2005 में ग्लेजर्स ने बहुत वादे किए थे भाई, हमेशा से वादे सुनते आए हैं हम, हमेशा से हमारा काटा गया है। और सर जिम रैटक्लिफ इज अनदर ग्लेजर, हिज नेम इज सर जिम ग्लेजर, आई डोंट नो व्हाट हिज नेम इज, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दिस गाय कैन नॉट डू एनीथिंग एंड दिस गाय इज अ पपेट फॉर ग्लेजर। आई थिंक अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा इन सारी बातों के बाद, सो मे बी यू डिजर्व ग्लेजर्स, मे बी यू, तुम वापस उनके प्रोटेस्ट के बाद उन्होंने वापस स्पिन की चीज़ें, उसके बाद उन्होंने घुमा दी और तुम घूम गए हो, तो वेल डन भाई, वेल डन। आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ, बट मे बी यूनाइटेड फैंस हैं ये ऐसे, वी डिजर्व ग्लेजर। आई नो ये लिवरपूल फैंस, ये AC मिलान, PSG ऐसी जगहों पे ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सो ये हैं मेरे थॉट्स भाई टोटल। इनके इंटरव्यू पे बहुत सारे और हैं, ऑफ कोर्स मैं जब स्ट्रीम करूंगा तब मैं तुम्हारे क्वेश्चंस भी ले पाऊंगा ज़्यादा, बट मुझे अपने कमेंट करके अपने थॉट्स ज़रूर बताना, जो मैंने बातें तुम्हारे सामने करी हैं तुम्हें वो कैसी लगी हैं, और तुम्हारे कुछ और थॉट्स हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, लेट मी नो। मैं बहुत ईगरली तुम्हारे कॉमेंट का वेट करूंगा, तो डोंट मिस आउट ऑन कॉमेंटिंग, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट।